नमस्कार साथियों, डीएन हरियाणा पर आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात कराते हैं एक शख्सियत से जो कि जींद में जाना पहचाना नाम हो गया और प्रदेश स्तर पर भी इनका नाम दूर से पहचान लिया जाता है। डॉक्टर पुष्पा दास। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है डीएन हरियाणा पे। नमस्कार जगमेश जी, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर क्यों कहा जाता है? देखिए जगमेश जी, मैंने हिंदी से पीएचडी की हुई है, एमए एमफिल पीएचडी हूँ मैं, इसलिए मुझे डॉक्टर कहते हैं। मैं एजुकेटेड हूँ। डॉक्टर साहब, बात की जाए एजुकेशन की, आप एक डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, तो ऐसे में आपने किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर भी आप सेवाएं दे सकते थे, तो राजनीति की तरफ आने का क्या विचार किया? देखिए जगमेश जी, स्कूल और कॉलेज में तो बतौर हम सेवाएं तो दे सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी बात नहीं मनवा सकते। बात मनवाने के लिए हमें कोई मंच चाहिए होता है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के मंच को चुना और राजनीति में आने का मैंने काम किया। बिल्कुल, आपने बीजेपी को चुना। बीजेपी की बात की जाए तो आपने अपनी बीजेपी में शुरुआत कहाँ से की थी और आज आप कहाँ तक इस बीजेपी के परिवार में पहुँचे हैं? जगमेश जी, सबसे पहले मैंने मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। मंडल अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मुझे जिला अध्यक्ष के पद पर मान सम्मान मिला और आज मेरे पास वर्तमान में जिला सचिव का पद है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एक मंडल अध्यक्ष छोटे से जो कि सतर पर होता है वहाँ से शुरुआत कर आप जिले के सचिव पद तक पहुँचे हैं और वहाँ तक आप लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं। तो बात की जाए आपकी पार्टी के साथ साथ आपकी सामाजिक गतिविधियाँ क्या रही हैं और आपने उनके लिए क्या किया है? जगमेश जी, सबसे पहले तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्वाइन करने के बाद, इसमें आने के बाद 2013 और 2014 में कन्या भ्रूण हत्या पर गांव-गांव में जाकर मैंने काम किया। नशे के खिलाफ दर्जनों गांव में हमने 500-500, 700-700 महिलाओं के साथ हमने नशा मुक्ति अभियान चलाया। बेटियों को लिंगानुपात बढ़ाने के लिए, बेटियों का लिंगानुपात के लिए भी हमने महिलाओं को प्रेरित किया। बिल्कुल, आपने सामाजिक तौर पर एक महिला उत्थान की बात की है, बेटियों को बचाने की बात कीजिए, तो आपका फोकस हमेशा महिलाओं पर ही क्यों रहता है? महिलाओं के साथ साथ तो समाज में अन्य समस्याएं भी हैं और पुरुष भी तो इस समाज के ही हिस्सेदार हैं, तो ऐसे में आपका विचार महिलाओं की ओर ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि मेरे दिल में कहीं ना कहीं जगमेश जी टसक है बहनों को आगे बढ़ाने की। बहनों की पीड़ाओं को देखते हुए मैंने घर घर जाकर दर्जनों गांव में मैंने बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति में लाने के लिए प्रेरित किया। बहनों को समझाया कि बहनों, राजनीति में आओ, अपने हकों की लड़ाई को लड़ो, अपनी बातों को साझा करना सीखो और अपनी जो भी आपकी पावर है उसको आप ग्रहण करना सीखो। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो आप एक शिक्षित परिवार से थे, आपके परिवार ने आपको राजनीति का मंच दे दिया और आप राजनीति में आगे बढ़ रही हैं। हमारा क्षेत्र जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप मिलते हैं लोगों से, वो एक आज भी पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है और महिलाओं को घर से बाहर निकलने में भी 100 बार सोचना पड़ता है। तो ऐसे में महिलाओं को आप घर से बाहर कैसे निकाल पाएंगे? देखिए जगमेश जी, सबसे पहले तो जहाँ तक रही महिलाओं को बाहर निकालने की बात, पहले तो मैं भी रसोई के चूल्हे चौके तक सीमित थी, क्योंकि मैंने खुद से ही देखा है कि महिलाओं का घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। और अगर महिलाएं, जब तक महिलाएं अपने हकों के लिए नहीं लड़ेंगी, अपने हकों को नहीं मांगेंगी, तब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगी। जगमेश जी, मुझे सबसे पहले समाज की सेवा के लिए जो मैंने काम किया, तो वार्ड के लोगों ने मुझे मेरे कार्यों को देखते हुए समाज की भलाई के लिए जो मैंने काम किए, मुझे वार्ड से सर्व समिति से पार्षद बनाया। और रही महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात, तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं चूल्हे चौके तक ही सीमित रहे, नहीं जगमेश जी, ऐसा नहीं है। महिलाएं अपने हकों को लेने के लिए आगे आ सकती हैं, क्योंकि आज देखिए पंच भी महिलाएं हैं, सरपंच भी महिलाएं हैं, जिला परिषद में भी महिलाएं हैं, आज संसद में भी महिलाएं बैठती हैं। बिल्कुल, आपकी बात है संसद तक की, गांव की पंचायत से संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बना है, फिर भी महिलाओं का उत्थान आज तक क्यों नहीं हो पा रहा? सबसे बड़ी कारण उनमें क्या मानते हो? देखिए जगमेश जी, ये महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण है शिक्षा का अभाव। महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। शिक्षा सबसे ज़रूरी है महिलाओं के लिए। जब तक महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी, तब तक महिलाओं का उत्थान नहीं होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी।
बिल्कुल आपकी बात सही है, शिक्षा के बिना उत्थान नहीं संभव नहीं है। तो बात की जाए राजनीति की, तो आप एक बीजेपी आज वर्तमान में प्रदेश और देश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को बीजेपी और जेजेपी से मोह भंग हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जगमेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी और जेजेपी पूरे जोश के साथ अपना काम कर रही है, बीजेपी की सरकार और जेजेपी की सरकार। और देखिए जगमेश जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, शायद उनके से तो आप पूरी तरह से परिचित होंगे, उनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई भतीजावाद जैसी उन्होंने, परिवारवाद जैसी उन्होंने इतनी बुरी कुरीतियां जो समाज में थी, कांग्रेस की सरकार में जो भाई भतीजावाद जैसी थी, बिना खर्ची और बिना पर्ची के तो वहां पर नौकरियां भी नहीं लगती थी, लोगों का खड़ा होना वहां पर मुश्किल था बगैर पर्ची और खर्ची के बिना। तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इतने ईमानदार हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जो लोगों के दिलों में वास करते हैं, बच्चा बच्चा उनके लिए पूरा अपना, उनके फैन हैं बच्चे भी, जहां तक मैं कहूंगी। मैडम, इस बात पे हमको रोकना चाहेंगे। हरियाणा की बात की जाए, आपने कहा बिना खर्ची और बिना पर्ची के लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। नौकरियों की बात की जाए तो अभी हाल ही में परीक्षाएं रद्द की गई हैं यूपीएससी द्वारा, या बात की जाए एसएससी द्वारा, तो कहीं ना कहीं तो घोटाला था सरकार में। ऐसी कोई बात नहीं है जगमेश जी, ये बिल्कुल बहकाने वाली बातें हैं। कहीं सरकार में कहीं भी कोई घोटाला नहीं था। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ बात की जाए संगठन की, आप संगठन से जुड़े रहे हैं, तो आपका संगठन कहाँ से कहाँ तक एक पद देता है लोगों को, और उसके अनुसार वो कैसे काम करते हैं? देखिए जगमेश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ऐसे योद्धा हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनके उसमें ये संगठन पूरी ऊंचाइयों तक जा चुका है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जी के रहते हुए संगठन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है कि हर आदमी को यहाँ मान सम्मान मिलता है, और हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ और संगठन के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जी जैसे प्रदेश अध्यक्ष जैसे हमारे योद्धा हैं यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से हर कोई ये चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंच को ही वो चुने। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो बीजेपी की लगातार लोग आलोचना कर रहे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन है, पिछले 75 दिन से लोग सड़कों पर बैठे हैं, तो ऐसे में आप क्या देखते हो? जगमेश जी, वो कहते हैं ना, लोगों का तो काम ही है कहना, लोग तो कहेंगे, विपक्ष को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। किसान तो हमारे देश का अन्नदाता है, और किसान का हम पूरे तहे दिल से आदर करते हैं। और रही किसान आंदोलन की बात, सरकार के बीच और किसानों के बीच लगातार संवाद चला हुआ है जगमेश जी, और जल्द ही किसानों की मांगे भी मान ली जाएंगी और किसानों को खुश भी करने का काम किया जाएगा। तो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं लगातार, और सत्ता की बात कर रहे हैं, किसानों का समाधान की बात कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जो किसान आंदोलन हमारे देश में चल रहा है, उसका समाधान जल्द आपकी पार्टी द्वारा, आपके नेताओं द्वारा किया जाए, और भविष्य में भी हम यही चाहते हैं कि देश में किसी प्रकार का कोई संकट या इस प्रकार से लोगों को सड़कों पर ना आना पड़े। डीएन हरियाणा में आपका पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जगमेश।